जय हिंद दोस्तों हाल फिलहाल में आपने कई सारे ऐसे न्यूज़ सुने होंगे जिसमें आपको देखने और सुनने को मिला होगा। बेसिकली भारत के कई सारे ऐसे किसान संगठन हैं, अराजनीतिक किसान संगठन हैं, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो उन्होंने भारत सरकार के प्रति गुस्सा जताते हुए फिर से एक बार आंदोलन शुरू कर दिया है और हरियाणा से होते हुए वो दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्हें पुलिस बल की भारी ताकत के का सामना करना पड़ रहा है बेसिकली। आइए इस वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे कि ऐसी क्या शर्तें हैं जिनको लेकर भारत सरकार के खिलाफ किसानों ने फिर से एक बार आंदोलन शुरू किया है। ऐसी क्या मेन शर्तें हैं जिसके कारण इन्होंने एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है, और ऐसी कौन कौन से रास्ते हैं जहां पे पुलिस की भारी बंदोबस्त देखने को मिली है और जिनका सामना हमारे भारत के किसानों को करना पड़ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले शर्तों की बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिसको लेकर हमारे भारत के किसान आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो शर्त है वो बिजली अधिनियम 2020 जो आया था उसको रद्द करने की इनकी मांग है, जिस पे सरकार बेसिकली तैयार हो गई है कि इसको रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा है लखीमपुरी खेड़ी, यानी खेड़ी का जो हादसा हुआ था, इससे पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें लखीमपुरी खेड़ी में के हादसे में कई सारे किसानों की हत्या हो गई थी, जिसमें इनकी मांग है कि उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिस पे सरकार बेसिकली तैयार हो गई है। उसके बाद किसान आंदोलन जो वन हुआ था, इससे पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें कई सारे किसानों पर केस दर्ज हो गए थे, उसको वापस लेने की इनकी मांगे हैं, जिस पे सरकार तैयार हो चुकी है। उसके साथ ही 21 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है पूरे भारतवर्ष में किसानों के ऊपर, उनको माफ़ करने की इनकी शर्त है, जिस पे भारत सरकार ने कहा है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है और इसको अगर अचानक से ले लिया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा असर नेगेटिव वे में पड़ेगा, जिसके कारण इन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने कहा है इनसे थोड़ा वक्त मांगा है और राय विचार करने के बाद डिसीजन लेने के लिए इनसे थोड़े वक्त की मांग की है। उसके बाद ही सबसे बड़ा और जो सबसे मेन इनकी शर्तों में से एक है वो ये है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। एमएसपी क्या होती है दोस्तों? एमएसपी होती है दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एक ऐसा प्राइस लेवल जिस पे अगर किसी भी किसान का कोई भी फसल नहीं बिकती है तो सरकार को उस प्राइस पे किसानों से उसकी फसल खरीद सकती है, यानी सरकार किसान की फसल बेसिकली उस प्राइस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि फिक्स होगी, जो कि लीगलाइज होगी, उस पे खरीद लेगी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। आइए इस वीडियो में जानेंगे हम बेसिकली एमएसपी होती क्या है दोस्तों। एमएसपी होती दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। ये जो दोस्तों रिपोर्ट आई थी ये 2004 से लेकर 2006, यानी दिसंबर के 2004 से लेकर अक्टूबर के 2006 तक जो एमएस स्वामीनाथन थी उसकी अगुवाई में एक आयोग बनाया गया था, उसने ये रिपोर्ट पेश की थी और इसी में से इसमें बेसिकली 6 रिपोर्ट पेश की गई थी। इस दौरान यूपीए की गवर्नमेंट थी और उसमें बेसिकली 6 रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें से एक रिपोर्ट ये था जिसमें कहा गया था सरकार इसे लीगलाइज करेगी। लेकिन 2004 से लेकर 2006 तक जो ये रिपोर्ट आई, 6 उसमें से एक जो ये रिपोर्ट थी उसको 2014 तक भी, यानी जब तक यूपीए की सरकार रही तब तक भी इसे लीगलाइज नहीं किया गया, इसमें कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। लेकिन अब जब ये लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 में, तो कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा ये कांग्रेस की जो पार्टी है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम इसे पूर्णतः लीगलाइज, पूर्णतः वैधानिक बना देंगे। इसके साथ ही दोस्तों इसमें हम आगे वीडियो में जान रहे हैं कि ऐसे कौन से रास्ते हैं जिसके थ्रू दिल्ली आया जा सकता है और जिसपे पुलिस की भारी बंदोबस्त देखने को मिली है, जिसके थ्रू किसानों को बहुत ज़्यादा इनका भारी आंसू गैस के गोलों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों बेसिकली ऐसे 5-6 रास्ते हैं जिसके थ्रू दिल्ली आया जा सकता है हरियाणा से होते हुए, जिसमें दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जो सबसे बड़ा एक आंदोलनकारियों का कहते हैं रास्ता है, उसमें सिंघू बॉर्डर है, यानी कि बेसिकली अब उसे शंभू बॉर्डर भी कहा जाता है, जहाँ पे पुलिस की भारी बंदोबस्त देखने को मिली है, जिसमें देखा जा रहा है कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा ही बैरिकेड से बहुत बड़े बड़े कंक्रीट के वॉल से अपने कहते हैं बॉर्डर को क्रिएट कर रखा है, जिसके थ्रू किसान जो है वो इस तरफ ना आ सके, यानी कि हरियाणा में ना प्रवेश कर सके और जिसके थ्रू दिल्ली ना उनको जाने में परेशानी हो, यानी कि दिल्ली ना जा सकें वो बेसिकली। तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के
थ्रू सिंघू बॉर्डर या शंभू बॉर्डर से दिल्ली जाया जा सकता है। दिल्ली रोहतक हाईवे के थ्रू टिकरी बॉर्डर से होते हुए दिल्ली आप आ सकते हैं। उसके बाद दिल्ली जयपुर के हाईवे के थ्रू रजौकरी बॉर्डर, दिल्ली गाजियाबाद हाईवे से दो बॉर्डर बेसिकली आते हैं हमारे। उसमें पहला है लोनी बॉर्डर, दूसरा है गाजीपुर बॉर्डर, जिसमें उसके बाद दिल्ली नोएडा के रास्ते डीएनडी बॉर्डर है। उसके बाद दिल्ली फरीदाबाद हाईवे के रास्ते बदरपुर बॉर्डर है। और इन सभी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे बॉर्डर्स हैं हरियाणा और दिल्ली को अलग करते हैं। और इन सभी बॉर्डर पे बहुत भारी बंदोबस्त, बहुत भारी पुलिस की बंदोबस्त देखने को मिली है, जिसके थ्रू किसान आंदोलनकारियों का जो गुस्सा है और ज़्यादा बढ़ गया है और वो इस दिल्ली की तरफ कूच करने को और ज़्यादा हावी हो गए हैं। जिसमें देखा जा रहा है कि किसानों के ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं उनके ऊपर और उनको पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। खैर, आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये जो किसानों की मांगे हैं, ये लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आई है या फिर इनकी पहले से ये मांगे थी और इन मांगों को पूरा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? खैर, आप इस पे क्या सोचते हैं? आपके क्या ऐसे राय विचार हैं? जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।